शांति। आज 24/2/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में सुप्रीम सर्जन बाबा ने स्मृति दिलाई कि यह रूहानी हॉस्पिटल है जहां तुम आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनते हो। यहाँ बाबा स्मृति दिलाते हैं दो चीज हैं, एक आत्मा दूसरा शरीर। आत्मा अति सूक्ष्म है, अविनाशी है। तो यहाँ जब बाबा के सन्मुख बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। फिर साथ में कहा कि बाप का डायरेक्शन है, बच्चे जितना हो सके पहले पहले एक बाप को याद करो। कोई साकार व आकार को याद नहीं करो, एक निराकार बाप को याद करो। उनकी याद से ही विक्रम विनाश होगा। फिर कहा कि इसमें मनुष्य कोई कह नहीं सकता कि हम बहुत बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं। तो बाबा उनके लिए युक्ति बताते हैं कि बच्चों को धंधा आदि कामकाज करने की मना नहीं है। वह सब कुछ करते हुए सिर्फ एक बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और आत्मा एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगी। फिर ऊंच पद पाने वालों की पहचान बताई कि तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और अपना समाचार भी बाबा को लिखते हैं। फिर सर्विस के लिए कहा कि बच्चों को अच्छा लायक होशियार बनना है। यहाँ बच्चों को सबकी सर्विस करनी है, चाहे कोई साधारण हो या कोई विशेषात्मा हो। बाबा कहे कोई बड़ा आदमी है, बाबा के घर में आते हैं तो ज़रूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही है, यह कायदा है। फिर अटेंशन दिलाया कि बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं। बच्चे बहुत बहुत मीठा बनो, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहे। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। और लास्ट में दूसरा अटेंशन दिलाया कि बच्चों को स्वयं में धारणा कर फिर अंधों की लाठी बनना है, अनेकों का कल्याण करना है। फिर साथ में अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाने का भी ख्याल करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। आज मुरली से प्रश्न है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तर में बाबा कहे, बाप का डायरेक्शन है तुम्हें किसी साकार व आकार को याद नहीं करना है। एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हैं। अर्थात हर कर्म करते हुए एक बाप की याद में रह सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। बाबा कहे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। तो हम बच्चों का भी बाबा को गुड मॉर्निंग। बाबा कहे, गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं, रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है। तो जितना हो सके सबसे पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। आज बाबा याद पर अटेंशन दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं कोई भी कार्य करते हुए न साकार को न आकार को याद करना है, एक निराकार बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। बाबा कहे, यह तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतलाते हैं। यह भी जानते हो बाबा को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है यह, धंधे आदि की कोई मना नहीं है। वह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो। यह तो समझ है। हम पतित हैं, साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय न मिले तब तक तो मिल नहीं सकते। बाबा कहे, साधना कहो व याद कहो वह तभी हो सकती है जब जिनकी साधना करते हैं उनका परिचय मिले।
बाबा कहे तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाए। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहाँ जब आकर बैठते हो बाबा के सन्मुख तो देही अभिमानी होकर बैठना है। यह भी एक हॉस्पिटल है ना, आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती, आत्मा का ही सारा पार्ट है। तो बाबा कहे आत्मा को अभी क्योर करने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए एक अविनाशी बाप की याद ही है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ, इतनी सब आत्माएं अविनाशी है, शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी है, हम 84 जन्म लेते हैं। यह ड्रामा है, इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे यह तो जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे, सभी के तो हो न सके। सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं, हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकाले। जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। बाबा कहे जब देवी देवताओं का राज्य होगा तो फिर कोई दूसरा धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। कहीं तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं, अर्थात बाबा कहे याद नहीं करते हैं तो खुद को ही लज्जा आती है, तो याद का चार्ट भी बाबा को नहीं बताते हैं। समझते हैं बाबा क्या कहेंगे। बाबा कहे परंतु मालूम तो पड़ता है ना, स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चों की पढ़ाई से समझ जाते हैं। यह तो बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता है, बुद्धि से समझा जाता है। नंबरवार तो होते ही है ना। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वह फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको महारथी चाहिए। तो जरूर समझते हैं हमसे होशियार नामी ग्रामी है। नंबरवार तो होते हैं ना, प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। अर्थात बाबा कहे निमित्त आत्माओं को देखना चाहिए कि समझाने वाले सही तरह से समझाते हैं, रिसीव करने वाले तो जानते हैं यह किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ। तुम भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब हैं, अर्थात समझाने में सब नंबरवार हैं। यहाँ तो सबकी सर्विस करनी ही है। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही है, यह कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, यह भी सबसे बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है। यह फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, यह भी खातिरी है ना। बाबा कहे अब यह तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच भगवान है, कहते भी हैं बरोबर ऊंच ते ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी है, बस एकदम नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचते ऊंच है भगवान, वह है सूक्ष्म वतनवासी। मूल वतन में देवताएं हैं, यहाँ रहते हैं मनुष्य, तो ऊंचते ऊंच भगवान वह निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो हम 100 हीरे मिसल थे, 100 फिर कौड़ी मिसल बन पड़े हैं, फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए हैं, पहचानते ही नहीं है।
बाबा कहे न अपने को पहचानते न बाबा को भगवान को पहचानते। इसलिए जितनी आत्मा की उतरती कला होती है तो भगवान की भी महिमा ऐसे ही करते हैं। बाबा कहे तुम भारतवासियों को ही पहचान मिली है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेंगी। तुम्हारे मुख्य चित्र है ही यह त्रिमूर्ति गोला जाड़, इनमें कितनी रोशनी है। यह तो कोई भी कहेंगे यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था? बाबा कहते हैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो फिर उनके पहले क्या था यह अभी तुम जानते हो। अभी है कलयुग का अंत और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजाएं तो है नहीं, कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। भल कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसे देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद लेते हैं। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना। यह नाम अविनाशी चला आता है। बाबा कहे सतयुग में भी राजाएं महाराजाएं थे, अभी सिर्फ राजाएं हैं, लेकिन कई हैं जो महाराजा का टाइटल खरीद लेते हैं। तो बाबा कहे पहले पवित्र महाराजाएं थे, अब है अपवित्र महाराजाएं। अक्षर चला आता है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया अभी तुम जानते हो। राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए। वह तो पढ़कर इस जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हैं। तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी है पुरानी दुनिया, भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरतों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। सतयुग में यह सब हीरे जवाहरतों के महल बनाते हैं ना, बनाने में कोई देरी थोड़े ही लगती है। बाबा कंपैरिजन बता रहे हैं यहाँ के राजा और सतयुग के महाराजाओं में। बाबा कहे सतयुग में महाराजाओं के हीरे जवाहरतों के महल होते हैं, यहाँ तो कोई ऐसा बना नहीं सकता है। सतयुग में बनाने में देरी थोड़े ही लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में तो फर्क रहता है ना। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं। मकान बनाने की साइंस का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है। जट फ्लैट तैयार बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, तो सब वहाँ सतयुग में काम में तो आते हैं ना। अर्थात बाबा कहते हैं यहाँ की जो इन्वेंशन है वह सतयुग में काम आती है, तो सतयुग में हर कार्य फास्ट फटाफट होता है। बाबा कहे यह सब साथ चलने हैं, संस्कार तो रहते हैं ना, यह साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं, बच्चे बाप की याद में बैठो, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी रहेंगी, ताकत मिलेंगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं। भल ज्ञान में तीखे हैं, परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, अर्थात बाबा कहे बाबा बच्चों की विशेषता को देखते हैं, लेकिन कई बार कईयों में और विशेषता होती है, लेकिन बाबा की याद में नहीं रहते हैं। यह ब्रह्मा भी नंबर 1 में है, तो जरूर मेहनत भी करते होंगे ना। तुम हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, तो बुद्धि योग वहाँ परम धाम बाबा के साथ लगा रहेगा। यह ब्रह्मा बाबा भी सीखता तो होगा ना, फिर
फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। किसी को भी समझाने के लिए चित्र हैं। भगवान कहा ही जाता है निराकार को, वह आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं, अभी इस शरीर में विराजमान हैं। सभी अकाल मूर्त हैं। यह अकाल मूर्त आत्मा का तखत है। अकाल तखत और कोई खास चीज नहीं है, यह तखत है अकाल मूर्त का। प्रकृति के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तखत। अकाल तखत अकाल मूर्त आत्मा का, अर्थात अविनाशी तखत प्रकृति, अविनाशी आत्मा का तखत। आत्माएं सब अकाल हैं, कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार, वह अपना तखत अपना शरीर कहाँ से लाए। बाप कहते हैं मेरा भी यह तखत शरीर है, ब्रह्मा बाबा का शरीर। मैं आकर इस तखत शरीर का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में आकर तखत पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो, सब आत्माओं का यह तखत है। मनुष्यों की ही बात की जाती है, जानवरों की तो बात नहीं। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं, वह तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। बाबा कहे अगर कोई ऐसे पूछते हैं कि जानवरों का क्या होगा, उनको कैसे परिवर्तन करेंगे, तो बाबा कहे उनको समझाओ कि पहले स्वयं का तो परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से सारे सृष्टि का परिवर्तन होता है। बाबा कहे सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल देते हैं, जरा भी किचड़ा नहीं। वहाँ बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर सिक्योरिटी रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस न सके। बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के महल में भी कितनी सफाई रहती है। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सतयुग में आत्मा पवित्र सतो प्रधान होने के कारण वहाँ किसी भी प्रकार की अंदर की बाहर की कोई भी गंदगी नहीं होती है। पूरी अंदर बाहर की सफाई रहती है। बाबा कहे शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठा बनो, मुख से सदैव रतन निकलते रहे, तुम हो रूप बसंत। बाबा स्वमान दिलाकर नशा दिला रहे हैं कि तुम हो रूप बसंत, इसलिए तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा की जाती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम यह है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? बाबा पूछ रहे हैं आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा बाप के, तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा। वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है, अर्थात कितनी समझ मिली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे समझेंगे यह तो सब झूठे चित्र हैं। 10 भुजाओं वाला हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबका सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है यह लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंचते ऊंच बाप ही आकर सबको सदगति देते हैं। उनसे बड़ा कोई है नहीं। यह ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे। बाबा कहे भगवान के बच्चे बने, भगवान से ज्ञान सुनते हैं, तो अगर ज्ञान की धारणा नहीं तो इस ब्राह्मण जीवन की क्या वैल्यू रही। बाबा कहे कोई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं। गऊ जो दूध नहीं देती हैं तो उन्हें पिंजरपुर में रख देते हैं। अर्थात बाबा कहते हैं वैल्यू उनकी होती है जो सर्विस करते हैं, जो सर्विस नहीं करते उनकी कोई वैल्यू नहीं। बाबा कहे यह भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते। बहुत है जो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नहीं कि हम कुछ तो किसी का कल्याण करें, अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता है। बस जो कुछ मिला सो अच्छा,
तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है, अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए। बाबा कहे हर एक को अपनी तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ तो करना होगा ना, देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंचते ऊंचे हैं और आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में है, उनको बुलाते ही है पतित दुनिया में। जब रावण दुख देता है तो बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं, तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह राजा रानी बनते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करते वह गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर पुरुषार्थ कर नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं, हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। बाबा ने सब एग्जाम्पल दिया, सब बातें समझाई। फिर बाबा कहे हर एक अपने पुरुषार्थ से देख सकते हैं हम कितना सर्विस करते हैं और उस अनुसार हम किस पद को पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, रूप बसंत बन मुख से सदैव रतन निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर अर्थात कड़वे वचन नहीं निकालना है। दूसरा, ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। स्पष्टीकरण है, संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देंगी और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करेंगे। अर्थात ऐसी आत्माओं की हर कोई महिमा करते हैं तो प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। आज बाबा ने प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए कहा कि सदा संतुष्ट रहो और प्रसन्न रहो। जो सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं उनकी सब प्रशंसा करते हैं, महिमा गाते हैं और इसी विशेषता के आधार से स्वयं द्वारा भगवान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, डायमंड बन, डायमंड बनने का मैसेज देना है, डायमंड जुबली मनाना है। डायमंड बन, डायमंड बनने का मैसेज देना है, डायमंड जुबली मनाना है। आज 24 फरवरी के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने अभ्यास बताया, एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता, संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। इसलिए बाबा कहे, अभी समय अनुसार स्वयं को सेफ रखने के लिए एकांतवासी अंतर्मुखी बनने का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।